नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज के दिन हम खुलकर अपनी मां के प्रति स्नेह का इजहार करेंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ तनावों के साथ जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर नाराजगी दिखाई देगी। वृषभ राशि, आज धन लाभ के योग बन रहे हैं और इस राशि के नौकरी पेशा जातकों को विशेष सफलता मिलेगी। जी हाँ, ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग भी मिल सकता है और इस राशि के व्यापारियों को आय के नए स्रोत आज प्राप्त होते नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि, अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ है तो आज आपको वह वापस मिल सकता है। शनि देव की कृपा से आपके सभी रुके हुए कामों में तेजी आएगी और वो पूरे होने लगेंगे। पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। अपने पुराने प्यार से भी मुलाकात हो सकती है। बढ़ते अगली राशि की ओर जो है कर्क राशि, तो आज का दिन आपके लिए कई मायनों में बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, आपके बीच प्यार और आकर्षण बढ़ेगा। नई संपत्ति खरीदने में भी रुचि उत्पन्न हो सकती है, हो सकता है यह सफल भी हो। सिंह राशि, आज ऑफिस में काम का बोझ कुछ अधिक हो सकता है। करियर के लिहाज से हालात बेहतर होने के आसार हैं। परिजनों के साथ किसी बात को लेकर छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है। अनावश्यक वाद विवाद से बचना है और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, सावधानी बरतें। कन्या राशि के जातक, आज परिवार में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। कोई भी नया काम करने से पहले अपने बड़ों की सलाह जरूर लें, लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। तुला राशि, आज का दिन कुछ व्यस्त रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए कार्यों में व्यस्तता रहेगी, जिससे दिन कब बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। हालांकि पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा और आपको सुख की भी प्राप्ति होगी। कार्य में सफलता मिलती दिख रही है। वृश्चिक राशि के जातक, आज खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते आपके लिए। जी हाँ, शाम तक कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है और पारिवारिक जीवन तो सुखमय रहेगा ही। माता पिता के साथ धार्मिक स्थलों पर जाने का विचार हो सकता है। सेहत पहले से बेहतर होगी। धनु राशि, आज के दिन आपकी तरक्की होती दिख रही है और आपके पद और यश दोनों में वृद्धि होगी। लंबे समय से चली आ रही जो तमाम तरह की परेशानियां हैं वो खत्म होने की कगार पर। घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आएंगी। बहुत ही अच्छा दिन। मकर राशि, आज का दिन मकर राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। व्यापार के सिलसिले में किए गए कार्य जो है वो उनमें सफलता मिलती दिख रही है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आकर्षण में चमत्कारिक वृद्धि होगी। कुंभ राशि, आज आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। कुंभ राशि के जातक, जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और कुछ दिनों से रुका हुआ जो काम है वह भी आज पूरा होगा। आइए बात करें मीन राशि वाले जातकों की। तो मीन राशि के जातक, नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है आज, तो वह पूरा होगा। आपको कुछ घटनाओं की तह तक जाना जरूरी है और आज का दिन आपके लिए खुशियों और संतुष्टि से भरा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत कहिए भविष्य या फिर वर्तमान सब जाना जा सकता है। जी हाँ, गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता हो रही है, किस व्यक्ति से या किस कारण की वजह से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अंक राशि की वजह से। तो अंक राशि से चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का जो दिन है वो कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक, इन जातकों के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य और तालमेल बना रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में भी अपनी जटिल समस्याओं को आप हल निकालने में सक्षम रहेंगे और लंबित जो सरकारी काम है उनमें आज पूर्णता मिलेगी। उपाय करें, नारंगी या लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। मूलांक 2 के जातक, आज का दिन आपके लिए मित्र के जन्मदिन में शामिल होने के मौका लेकर आ रहा है। परिवार के साथ भी छोटी यात्रा कर सकते हैं। व्यापार में आज किसी नए अनुबंध में हस्ताक्षर होगा। नौकरी में बदलाव को इच्छुक व्यक्तियों को सफलता मिलेगी। उपाय करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें।
मूलांक 3 के जातक आज बृहस्पति जी के प्रतिनिधित्व में भाग्य हर क्षेत्र में आपका पूरा साथ देगा। सामाजिक कार्यों में शामिल होने का भी मौका मिल रहा है। कार्यालय में भी आपके अधीनस्थ जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी, सुधार आएगी। युवा वर्ग अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर आज नजर आएंगे। उपाय करें, पीपल के पेड़ पर पीतल के बर्तन से घर में उपयोग करें। मूलांक 4 के जातक किसी के व्यक्तिगत मामलों में आज हस्तक्षेप करने से बचना है। जल्दबाजी में लिए गए जो निर्णय है उनसे हानि उठाने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। व्यवसाय में भी अगर खर्चों की अधिकता आपके लिए आ रही है तो वो परेशानी का कारण बन सकती है और आज भोजन के बाद एसिडिटी भी परेशान कर सकता है। उपाय करें, धूम्रपान का त्याग करें। मूलांक 5 के जातक आज व्यापार में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उसके हर पहलू पर आपको अच्छे से विचार करना है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला और किसी पुराने रोग से भी आज मुक्ति मिलती दिख रही है। उपाय भी कर सकते हैं, गाय को पालक खिलाएं। मूलांक 6 के जातक शुक्रदेव के प्रतिनिधित्व में जीवन साथी के साथ अनबन होने के संकेत। व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचना और आज वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी भरे किसी काम को लापरवाही से ना करें। त्वचा में किसी प्रकार की एलर्जी होने की संभावना है। उपाय करें, सफेद चंदन का टीका करें। मूलांक 7 के जातक रुके हुए सरकारी कामों को आज पूरा करने में परिजन आपकी मदद करेंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन होने की संभावना और व्यावसायिक क्षेत्र में भी आज आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलेंगे। अविवाहित व्यक्तियों के लिए आज विवाह का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। उपाय करें, काले तिल दूध में मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। मूलांक 8 के जातक घर में मेहमानों के आने जाने से घर का माहौल सुखद रहेगा। पिता के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। संतान की समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद की जाएगी। उपाय करें, काली चींटियों को आटा खिलाएं या दान करें। मूलांक 9 के जातक मंगल देव के प्रतिनिधित्व में आज सामाजिक मेल जोल में व्यस्तता रहेगी, जिससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ घरेलू सामान खरीदने में पैसा व्यय होगा। करीबी मित्र से कोई सुखद समाचार सुनकर मन में प्रसन्नता होगी। उपाय करते हैं, भाइयों का ध्यान रखें और उनके साथ अच्छे संबंध रखें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर 10, 2023 रविवार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर, चंद्रोदय 10 दिसंबर शाम सुबह 4:10 पर, चंद्रास्त 10 दिसंबर दोपहर 3:30 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी 9 दिसंबर सुबह 6:31 पर, 10 दिसंबर सुबह 7:13 तक। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 10 दिसंबर सुबह 7:13 से 11 दिसंबर सुबह 7:10 तक। नक्षत्र स्वाति 9 दिसंबर सुबह 10:43 से 10 दिसंबर सुबह 11:50 तक। विशाखा 10 दिसंबर सुबह 11:50 से 11 दिसंबर दोपहर 12:13 तक। करण तैतिल 9 दिसंबर शाम 6:58 से 10 दिसंबर सुबह 7:13 तक। गर 10 दिसंबर सुबह 7:13 से 10 दिसंबर शाम 7:17 तक। वणिज 10 दिसंबर शाम 7:17 से 11 दिसंबर सुबह 7:10 तक। योग अतिगंड 9 दिसंबर रात 11:37 से 10 दिसंबर रात 10:34 तक। सुकर्मा 10 दिसंबर रात 10:34 से 11 दिसंबर रात 8:58 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:18 से 5:37 तक। यमगंड दोपहर 12:19 से 1:39 तक। कुलिक दोपहर 2:58 से शाम 4:18 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:12 से 4:55 तक। वर्ज्यम शाम 5:31 से 7:09 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:40 तक। अमृत काल रात 3:17 से सुबह 4:54 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 6:13 तक। तो ये तो थे आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है।
काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी।
यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।